इवन मिशिगन भी वो शी इज़ अबाउट टू लूज। अभी तक वो वहाँ अच्छा। पर भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। और वर्जीनिया भी अब तक कॉल आउट नहीं हुई है। और जो एक प्रोजेक्टेड जो पोल्स के मुताबिक बेस्ड ऑन द पोल्स जो कि प्रोजेक्शंस थी ट्रंप के लिए कि वो 219 वोट्स पर हैं, वो ऑलरेडी उसको सरपास कर चुके हैं। राइट नाउ ही हैज 230 इलेक्टोरल वोट्स। ओके। तो और अच्छा, फिर अभी जो जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ विस्कॉन्सिन जो स्टेट है, जो कि अगेन एक बैटल ग्राउंड स्टेट समझी जाती थी, स्विंग स्टेट्स, उसको भी इस वक्त कॉल आउट कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स भी, और एक्चुअली वॉल स्ट्रीट जर्नल, कि वो भी उनको मिल चुकी है। तो लगता यह है कि कमला हैरिस की इस वक्त जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मतलब शी इज वेरी अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू बाइडन। और ये जो सिचुएशन, स्पेशली जो मिशिगन का जो मामला है, अगर वो हारती हैं तो ये डेमोक्रेट्स के मुंह पर, एक्चुअली मैं आई एम यूजिंग दिस लिटिल हार्ड लैंग्वेज, एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि वहाँ उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो हमेशा जीतते आए हैं, मुसलमानों को, अरबों को। वहाँ अरब जो है उनमें 50% क्रिश्चियन अरब्स हैं, वो भी इनको डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। तो एक बड़ी शर्मनाक सी सिचुएशन बनी है इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं, और लूज करते नजर आ रहे हैं, तो होगा ये कि आप ये देखिए कि सिर्फ इसका मतलब ये है कि बाइडेन सिर्फ एक ट्रंप के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया था, और बड़े ही अजीब अंदाज से ये नॉमिनेट हुई थी मोहतरमा, बगैर कोई प्राइमरीज लड़े हुए और बगैर किसी कोशिश की, इनको डायरेक्ट लाके बिठा दिया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी में, और पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उनको सपोर्ट किया था। तो ये एक इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो वोटर्स ने एक बहुत बड़ा एक अदम एतमाद पूरी पार्टी पर और उनके प्रोसेस पर और उनकी जो पॉलिसीज पर। अच्छा, अब इसका फायदा ये होगा अली कि अगर आप मुझे कुछ थोड़ी सी सेकंड्स और दें, तो देखिए इसका फायदा ये होगा कि अब ये जो परसेप्शन बन गया है, बहुत अच्छी बात हुई है मुस्लिम वोटर्स के लिए, पाकिस्तानी वोटर्स के लिए। पाकिस्तानियों ने बड़ी ट्रंप के लिए कोशिश की, हालांकि मैं नहीं समझता कि उनके वोट से बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ परसेप्शन। अगर ये परसेप्शन अब अगर कंसोलिडेट हो गया, तो ट्रंप को एक एहसास होगा कि ये वोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये कम्युनिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, लिहाजा अब उनकी पोजीशन में भी एतदाल आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में आप, हालांकि मैं खुद इसके बरखिलाफ बात करता रहा हूँ कि अगर ट्रंप जीतते हैं, और अगर मुस्लिम वोटर्स की उनके जहन में ये है, और उनके पास नंबर्स होंगे जरूर, उनके पास पूरा एक डेटा होगा, उनको मालूम होगा कि ये वोटर्स मेरे काम आए हैं, तो आप उनकी पॉलिसीज में मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीनियों के हवाले से, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के हवाले से थोड़ा सा एतदाल देखेंगे। तो हो सकता है कि मे बी इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिल्कुल अल्लाह ताला की फैसल साहब, हम एतदाल तो देख ही रहे हैं। हमने देखा जब पहली सदारती मुबाहिसा हुआ था पहला, तब भी हमने एतदाल देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेसिव बिहेवियर था, जो जारहाना रवैया वो हमेशा इख्तियार करते थे, उसमें काफ़ी तब्दीली थी, और अब भी बहुत मोहतात तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ एक गार्बेज वाली स्टेटमेंट जो है वो शायद जारहाना थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा वो तो हमारे बाइडेन साहब ने दी थी। जी, जो बाइडेन ने दी थी कि उनकी हिमायती। जी, उसके बाद वो गार्बेज ट्रक ड्राइव करते हुए भी हमें दिखाई दिए। जी हाँ, बड़ी बेखूफियां और हिमाकतें की हैं डेमोक्रेट्स ने, और इनको अच्छा सबक मिल रहा है। और ये अच्छी बात यह है, कम से कम एक इसमें एक सोलेस ये है कि ट्रंप सिर्फ अगले 4 साल के लिए सदर होंगे। बिल्कुल, तो यही बात मैं कर रहा था कि सारे जो हम देख रहे हैं, सारे जो ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, उसमें सिर्फ वो गार्बेज वाली बात ही थी जो काफ़ी जारहाना सुनाई दी। लेकिन चले हम देखते हैं कि इनका जो मुस्लिम वोटर्स का वो 1.34 आबादी का हिस्सा है, वो 1.34% है, लेकिन इसके बावजूद स्विंग स्टेट्स में उनका एक खास किरदार था, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था कि वो शायद शिरकत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों कैंडिडेट से मायूस नजर आ रहे थे। और हमने देखा कि सलमान भोजानी, जो कि टेक्सास से जीत गए हैं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, वो इस वक्त जीत चुके हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्सास में तकरीबन 2 लाख के करीब वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें से 80,000 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 26,000 ने उनके लिए वोट किया है। इससे अंदाजा करें कि किस तरह से मुस्लिम वोटर्स शिरकत कर रहे हैं इस इलेक्शन में। ब्रेक के बाद आएंगे, इसका भी जिक्र करेंगे।
बार फिर से खुशामदीद। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं नसीम सदीकी साहब। मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमें पता है कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वहाँ से रिजल्ट्स आना शुरू भी हो गए हैं और कईयों में अभी पोलिंग भी जारी है। अलास्का में शायद 11 बजे तक पोलिंग का वक्त है और उसके बाद फिर जो है वो नताइज आने का सिलसिला वहाँ से शुरू होगा। क्या एक्सपेक्ट करें 2024 की जो अमरीकी सदारती इंतखाबात है, इनके नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे? और अगर हम 2020 की बात करें तो नताइज का ऐलान कुछ लेट हुआ था क्योंकि 3 नवंबर को इंतखाबात हुए थे, तो 7 तक जाके अनाउंस हुआ था बाइडेन की जीत के हवाले से। तो इस बार की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, वो कभी कभार तो ऐसे होता है कि आरटीएस बैठ जाता है, लेकिन हमेशा आरटीएस शायद नहीं बैठता। अभी आपने देखा नताइज तो आना शुरू हो गया, 50% से ज्यादा नताइज इस वक्त आ चुके हैं और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी काफी हद तक उनका जो अपना रिजल्ट है कंपाइल हो गया और कुछ देर में वो भी आ जाएगा। तो बाकी जब वहां पे वोटिंग खत्म हो जाएगी कैलिफोर्निया वाले साइट पे, तो फिर लाजमी बात उसमें भी 2-4 घंटे उसमें लगेगा। तो मुझे लगता है कि कल दोपहर से पहले जो है वो तमाम नताइज मुकम्मल हो जाएंगे और अभी कुछ देर में अगर ये स्विंग स्टेट्स के सारे रिजल्ट आ गए तो उसमें तो क्लियर कट पता भी चल जाएगा। 270 अगर क्रॉस कर गए ट्रम्प तो फिर तो उनकी जीत का ऐलान हो जाएगा और बाकी रिजल्ट जो आते रहेंगे और उसके बाद सरकारी जो ऐलान होता है वो डेफिनेटली जब तमाम रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त किया जाएगा। और अभी स्विंग स्टेट्स की बात हो रही थी तो आप देख लें कि मिशिगन हो या पेंसिल्वेनिया है या एरिजोना है, तमाम में जो है वो ट्रम्प लीड कर रहे हैं और जो रिजल्ट कंपाइल होता चला जा रहा है उनकी लीड बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई 1-1.5 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि ट्रम्प ने जो है 70 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और उनको अमेरिका का सदर मतलब अनऑफिशियली तो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जब हमारी जो दूसरी स्टेट्स हैं, अलास्का है, कैलिफोर्निया है, वहाँ पे जो ही अपना इलेक्शन वोटिंग खत्म होगी उसके बाद वहाँ से भी रिजल्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के जो नताइज हैं उसके हवाले से हमें आगाही तो मिल जाती है, लेकिन फैसला जब पूरी रियासतों पूरी 50 रियासतों का फैसला सामने आएगा तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। बिलाल, हम देख रहे हैं ट्रम्प जीत रहे हैं, तो क्या कामला अगर हारी इस सूरत हाल में तो सारा मलबा डेमोक्रेटिक पार्टी कामला पर नहीं डाल देगी? कोशिश तो बिल्कुल करेगी, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की भी गलती है क्योंकि जब इन्होंने माइनस जो बाइडेन फॉर्मूला शुरू किया था तो उन्होंने कमाला को टिपिकली एक प्राइमरी इलेक्शन के थ्रू आपका पार्टी का कैंडिडेट इलेक्ट होता है, लेकिन इस केस में कमाला जो है वो सेलेक्ट हुई थी, इलेक्ट नहीं हुई थी। और इस वजह से कमाला के पास एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नहीं था। लेकिन इससे भी जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने कोई अपने आप में और बाइडेन में कोई डिफरेंस दिखाने की कोशिश नहीं की। बहुत फेमसली उनसे पूछा भी गया कि क्या आप कुछ डिफरेंट करती जो बाइडेन ने पिछले 4 साल में किया, और उनका ये जवाब था कि नहीं, मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज आती नहीं है कि मैं कोई चीज डिफरेंट करूं। अब ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और दूसरी चीज जहां उन्होंने मार बहुत खाई है वो गाजा और पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर है। उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं ड्रॉ कर पाई। तो जो डेमोक्रेटिक जो एक वोट था वो तो उनके पास रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी बेस के ऊपर फोकस करने पे और उनको एनर्जाइज करने के बजाय उन्होंने सेंटर की तरफ आने की कोशिश की। लिज चेनी जो डिक चेनी की बेटी हैं, उनको जो एक रिपब्लिकन थे उनके साथ कैंपेन करने की कोशिश की कि वो हम अगर, क्योंकि ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो इंसान सेंटर कैप्चर कर लेता है वो सेंटर भी और अपनी साइड को पूरे को कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा फैसला होगा और मेरे हिसाब से ये ट्रम्प के जीतने से भी एक बड़ा आउटकम है, वो ये है कि अब अमेरिका का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है हम नहीं। बिलाल, वेरी वेल पुट। जारी बात है, हमें नजर आ रहा है वो डिवाइड बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। फैसल, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त अदम दिलचस्पी थी मुस्लिम वोटर्स की या फिर उन्होंने शिरकत की है? क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार थे उनका कुछ ना कुछ रिलेशन था। इस तरह के जो इश्यूज थे जो मुस्लिम्स के हक में नहीं थे। पहले हमने देखा मुस्लिम बैन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से था, दूसरी तरफ हम देखते हैं गजा की सूरत हाल जो कि डेमोक्रेट्स पार्टी की जानिब से थी, स्पेशली कामला की जानिब से नहीं। हमने देखा जो बाइडेन इंतजामिया ने वो इकदाम किए। तो आप देखते हैं कि दोनों जानिब कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको मद्देनजर रखते हुए शायद मुस्लिम वोटर्स उस तरह से बाहर नहीं निकले जिस तरह से निकलना चाहिए था।
नहीं देखिए, आई थिंक सूरत हाल, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके थोड़ी सी बरक्स है कि इस वक्त मुस्लिम वोटर ज़्यादा एनर्जाइज्ड हुआ गाज़ा की सिचुएशन से, और उन्होंने न सिर्फ ये कि बहुत खुल के अपने जज्बात का इजहार किया। हर कन्वेंशन में जहाँ जहाँ कामला हैरिस तकरीर करने जाती थी वहाँ नारेबाजी होती थी। जो प्रो पैलेस्टीनियन जो वहाँ ऑडियंस होता था वो इनके खिलाफ नारे लगाता था। हाँ। और इस 2-4 दफ़ा उन्होंने बाकायदा उन लोगों को डांट के बिठाया भी, और वो भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इस वक्त जो मुसलमान वोटर और प्रो मुस्लिम वोटर्स, प्रो पैलेस्टीनियन वोटर्स, जिसमें जूस भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं और दूसरी कौमियतें भी शामिल हैं, वो सब एनर्जाइज थे। और उन्होंने न सिर्फ ये कि इनको वोट नहीं दिया, ट्रंप को वोट दिया, और उसमें से बहुत से लोगों ने जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट यानी ग्रीन पार्टी की जो इस वक्त नॉमिनेटेड जो थी कैंडिडेट जिल स्टाइन, बहुत मामूली से वोट लिए उन्होंने। अच्छा। मेरे ख्याल है 0.4% ऐसे इस तरह से। लेकिन जो भी वोट उनको पड़ा है थर्ड पार्टी कैंडिडेट को, वो भी एक्चुअली ट्रंप के लिए पड़ा है। वहाँ वो नेट लॉस है कामला हैरिस का। अच्छा, अब देखिए, बिलाल ने बहुत अच्छी बात की और बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं कि जिसे अमीक तज्जिया कोट एंड कोट, तो उसमें जो एक अगर आप इस यहाँ ट्रेडिशंस देखें, हिस्ट्री देखें अमेरिका की, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लेफ्ट की पार्टी है, लिबरल, उसको लिबरल कॉजेज, अब तो बिल्कुल खुल के कहा जाता है। एक जमाने में लिबरल का लफ्ज यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन अब जो है कि ठीक है, लिबरल कॉजेज हैं। जबकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो फार राइट पार्टी हो चुकी है, ट्रंप की पार्टी, जहाँ पर बहुत ही जो बिल्कुल बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये दोनों सिर्फ वोट देते तो जो बीच की एक बहुत अजीम अक्सरियत है जो कि सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट है, वो घर बैठी होती। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, सबने अजीम अक्सरियत से वोट दिया है। देखिए, अभी जो बात थी, गालिबन अपने नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की थी कि हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मशहूर जुमला है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो बात वही है कि डेमोक्रेसी की वजह से इन दोनों उम्मीदवारों को, अब ट्रंप अगर जीते हैं तो वो फार राइट पर रह के रूल नहीं कर सकते, इस यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, उनको बीच में आना पड़ेगा। सही है, और यही हाल फैज रहमान साहब, बड़ा क्लियरली और बड़ा खुल के हमने गुफ्तगू की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर। हमारे साथ फैज रहमान साहब, बिलाल लखानी साहब, कामरान यूसुफ साहब और नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। अगले घंटे में हम दीगर गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। इन मेहमानों को बहुत शुक्रिया।